अगले दिन रूही की आंख आदतन जल्दी खुल गई। सुबह के करीब 5:30 बजे रूही बेड से उठी और सीधा बाथरूम में जाकर नहाकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर आकर घर का सारा काम खत्म करके ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा ही रही थी, तभी नीलेश भी उठकर वहां आ गई और बोले, बेटा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में डाल लेना ताकि कभी कुछ छूट ना जाए। रूही, जी पापा। वो दोनों नाश्ता करके शिवी को अपने साथ लेकर कॉलेज चले गए। कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद वे तीनों करीब सुबह 11:30 बजे कॉलेज से बाहर आए तो नीलेश जी बोले, रूही बेटा चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, कल तुम ये कपड़े पहनकर तो बिल्कुल कॉलेज नहीं जाओगी। शिवी बोली, ये तो अच्छा आइडिया है, चलिए अंकल यही के पास के एक मॉल में चलते हैं, और तीनों वहां के लिए चले गए। तीनों घूम फिरकर शॉपिंग कर शाम 4:30 बजे घर वापस आई। रात को रूही अपने बेड पर लेटी हुई थी और कुछ डरी हुई थी। उसे इस बात से डर लग रहा था कि उसका कॉलेज का पहला दिन कैसा होगा। इसी उधेड़-बुन में वो कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ एक 20 मंजिला इमारत जिस पर चमचमाते अक्षरों में लिखा था UVR इंडस्ट्री। इस इमारत के 20वें फ्लोर के एक ऑफिस की शीशे से बनी दीवार के पास खड़ा यूवी पूरे शहर को चमचमाते हुए देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। वो आंखें, वो चंदन सी महक, वो घबराया हुआ चेहरा, वो चांद सा चेहरा। वो सिर्फ 10 सेकंड की मुलाकात उसकी जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत लम्हा बन गई जिसे वो मरते दम तक भूलना नहीं चाहता था, या शायद उसका बस चले तो मरने के बाद भी नहीं। आखिर कहाँ गई तुम, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? लेकिन तभी उसकी आंखें चमकी। वो बोला, ऐसा ही अगर तुम मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं मिले तो फिर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तभी ऑफिस का डोर नॉक हुआ। यूवी, अंदर आओ। ये सुनते ही सूर्य अंदर आया और बोला, बॉस कल हमें शाम को ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना होगा, वहाँ जॉनसन की कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है। यूवी, ठीक है, कल शाम 6 बजे मेरा जेट तैयार करवाओ। यूवी जो एक तरफ माफिया वर्ल्ड का किंग था, वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया की नजरों में एक जाना माना टॉप 10 में से सबसे ऊपर नंबर पर आने वाला मोस्ट हैंडसम बिजनेसमैन था। वो दूसरी कंपनियों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए उन पर इन्वेस्ट करता था, जिससे उसके पास उन कंपनियों के 40 से 50% शेयर्स थे। न जाने कितनी ही कंपनियां उसके नीचे थी। अगला दिन रूही तैयार होकर शिवी के फ्लैट के बाहर खड़ी थी। उसने डोरबेल बजाई। शिवी अपना पर्स अपने कंधे पर लटकाती हुई गेट खोलकर बाहर आई। वाह यार, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, शिवी बोली। रूही हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम भी। शिवी ने कहा, चलो कहीं पहले दिन ही लेट ना हो जाए। और फिर दोनों नीलेश जी के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। उसी समय कॉलेज के गेट के अंदर चमचमाती कई काली गाड़ियां अंदर घुसी। सबसे पहले वाली गाड़ी को छोड़कर बाकी गाड़ियों में से सारे कार्स निकलकर चारों तरफ फैल गए। और फिर सबसे आगे वाली गाड़ी में से एक आदमी निकला और पीछे वाला गेट खोला। सभी स्टूडेंट्स आपस में खुसर-खुसर करने लगे। तभी गाड़ी से एक पैर बाहर निकला जिसमें शाइन मारता काला जूता उस आदमी की पर्सनैलिटी और अमीर को दिखा रहा था। और फिर वो आदमी बाहर आया, ब्लैक सूट में, 6 फीट लंबा, जल से सेट बाल, आंखों पर महंगा चश्मा, ठंडे भाव अपने चेहरे पर लेकर अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए उस कॉलेज को देखने लगा। उसी समय कॉलेज के बाहर नीलेश जी की कार आकर रुकी और उसमें से रूही और शिवी निकली। रूही नीलेश जी के पास आकर बोली, पापा आप अपना ध्यान रखना और मेरी टेंशन मत लेना। नीलेश जी, ठीक है बेटा, और मन लगाकर पढ़ाई करना मेरी बच्ची। ये कहकर नीलेश जी वहां से चले गई। शिवी बोली, रूही तू चल, मुझे एक बार यहीं पास में कुछ काम है, मैं अभी 5 मिनट में वापस आ जाती हूँ। रूही, नहीं मैं यहीं वेट करती हूँ, आप जाओ। शिवी, अरे यार पहले तो आप कहना छोड़ो। रूही, ठीक है। और शिवी वहां से चली गई। रूही वहीं थोड़ा साइड हटकर खड़ी हो गई। वहीं रूही से कुछ दूर 4 लड़के खड़े थे। उनमें से एक रूही को देखकर बोला, वाह यार क्या माल है, चल मजे लेते हैं। वे सभी रूही की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक बोला, और मैडम क्या बात है, अकेले खड़ी हो, कोई साथ नहीं है तुम्हारे? रूही उनके इरादे समझ गई और काफी डर गई। रूही सहमी खड़ी रही और इधर उधर देखने लगी। अरे अरे घबराइए मत, हम तो बस आपकी खूबसूरती पे फिसल गए। रूही और डर गई और भागते हुए कॉलेज के अंदर घुस गई। वो बार बार पीछे मुड़कर देखकर भागी जा रही थी। एकदम से वो किसी की मजबूत पीठ से टकराई और गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर थाम ली। रूही जो गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ वो आदमी उसे एक सांस देखने लगा। रूही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सीधी उसे थामे खड़े शख्स से जा मिली, जो कोई और नहीं उदयवीर था। रूही उसकी आंखों में खो सी गई, लेकिन यूवी तो सब कुछ भूल गया। समय वहीं थम सा गया। बड़ी बड़ी पूरी आंखें, वही हॉट, वही महक, वही एहसास। तभी वहां का प्रिंसिपल भागते हुए आया और बोला, वेलकम मिस्टर राठौड़, आपने बताया नहीं आज आप आने वाले हैं। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर यूवी और रूही दोनों होश में आई। रूही एकदम सीधी खड़ी हो गई और बोली, सॉरी वो गलती से आपसे टकरा गई। प्रिंसिपल बोला, तुम न्यू स्टूडेंट हो? रूही, जी सर। रूही यूवी की तपिश भरी निगाहें अपने ऊपर साफ महसूस कर पा रही थी, इसलिए रूही ने यूवी को एक नजर देखा और मुड़कर प्रिंसिपल के साइड से कॉलेज की इमारत की तरफ भाग गई। यूवी उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों के सामने से ओझल न हो गई। यूवी मन में बोला, जिसे मैं हर जगह ढूंढ रहा था वो मेरे ही कॉलेज में मिली, अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए तू नहीं तो कोई नहीं।